जय श्री कृष्ण। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपनी पूर्व से चली आ रही जो सत्संग है, पूर्व से जो चला आ रहा सत्संग है, जो 8 दर्शन की भावनाओं के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पूर्व में हमने मंगला जी के दर्शन की भावना को समझा। आज हम दूसरे दर्शन, दूसरी सेवा जो होती है ठाकुर जी की मंगला जी के बाद की, वो है श्रृंगार। तो श्रृंगार की सेवा को हम समझने का प्रयास करें। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें बता रहा हूँ बस मैं आपको। हवेली में जो होता है वो, और वैसा का वैसा ही घर में भी करना चाहिए। समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्रम वही होता है और वही करना भी चाहिए। मंगला जी के दर्शन हो गए, तो मंगला जी के दर्शन में हवेलियों में तो दर्शन खुलने के बाद आरती होती है, और वैष्णव घर में आरती का क्रम नहीं है, इसलिए सन्मुख बैठ करके कीर्तन करें, और कीर्तन 2 कीर्तन हो जाएं ठाकुर जी के। उसके बाद में फिर ठाकुर जी की श्रृंगार और स्नान की तैयारी करें। वो कैसे होती है? तो एक सुंदर से पात्र में जल को गर्म किया जाए। जैसे छोटे बच्चे को हम ठंडे पानी से नहीं नहलाते ना, वैसे ठाकुर जी के लिए भी यही नियम है कि ठाकुर जी को जो है थोड़ा सा जल गर्म करें, गुनगुना करें, और उस गर्म में थोड़ा सा ठंडा जरूर मिलाएं। उसको नहाने, अपने छूने योग्य बनाएं, और एक पात्र में भर करके रखें। सुंदर सी एक परात थाली सन्मुख रखें ठाकुर जी के, उस पर एक चौकी पधराएं। अगर ये बालकृष्ण की सेवा, स्वरूपात्मक सेवा जिनके घर विराज रही है, उनके बारे में बता रहा हूँ। चौकी जी पधराएं ठाकुर जी को, फिर वही हाथ में इत्र लें अपन, थोड़ा सा इत्र लगाएं, फिर ठाकुर जी को जो है हाथ में पधरा करके सारा श्रृंगार बड़ा करें, और ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार बड़ा करके ठाकुर जी को जो है चौकी जी पर पधराएं, और गर्म जल को जो हमने ठंडा करके छूने और स्नान करने योग्य बनाया है, उससे प्रभु को मंदम मंदम, मतलब हल्की हल्की धीमी गति की धारा से ठाकुर जी को स्नान कराएं। मुखारविंद पे स्नान कराएं, फिर श्रीहस्त दोनों, कमर का भाग ठाकुर जी को, फिर दोनों चरणारविंद। यमुना अष्टक का पाठ करते करते ठाकुर जी को, श्री यमुना जी का ध्यान करते करते स्नान कराएं। और ये आपको मैं बता दूं कि या तो मर्यादा मार्ग हो या पुष्टि मार्ग हो, कोई सा भी मार्ग हो, भगवान का अगर ठाकुर जी का स्वरूप अगर विराज रहा है तो उनको नित्य स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है। तो स्नान तो रोज ही कराना चाहिए ठाकुर जी को। भले आप श्रृंगार ज्यादा न बन सके तो अपनी इच्छा अनुसार जितना निभ सके उतना कर सकते हो, लेकिन बिना स्नान कराए ठाकुर जी को कभी रखना नहीं। और अगर चित्र जी छवि जी विराज रही है तो वस्त्र को गीला करके चित्र जी के ऊपर से अंगवस्त्र जरूर कराएं, है ना। सारा श्रृंगार बड़ा करें, चित्र जी के ऊपर से फिर अंगवस्त्र कराएं, और फिर नया श्रृंगार ठाकुर जी को धराएं। इसी तरह जहाँ स्वरूप विराज रहे उन स्वरूप की सेवा की भी यही क्रम रहता है। उनको स्नान करा करके आखिरी में जब चरण पे ठाकुर जी को जल पधराया जाता है, फिर थोड़ा सा जल बचाना चाहिए उसमें, और वो ठाकुर जी के ऊपर से ऐसा गोल घुमाना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे विराज रहे तो इनके ऊपर से ऐसा गोल जल की धार फहराना चाहिए। ये भी एक नियम है। फिर जल का पात्र रख दें, सुंदर मलमल का एक वस्त्र पास में रखें, ठाकुर जी को अंगवस्त्र कराएं। अंगवस्त्र यानी हमारी दैनिक भाषा में हम बोलें तो टॉवेल। तो यहाँ ठाकुर जी को अंगवस्त्र कराएं, एकदम मलमल के महीन वस्त्र से सर्वांग को अच्छे से पहुँच करके फिर ठाकुर जी को गादी जी पर पधराएं या श्रृंगार चौकी पर पधराएं, और फिर ऋतु अनुसार ठाकुर जी को श्रृंगार करें, वस्त्र धराएं। ऋतु अनुसार ही ठाकुर जी को इत्र समर्पित करें। ऐसा नहीं कि एक इत्र चले जाए साल भर। अगले सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऋतु में कौन सा इत्र ठाकुर जी को धराया जाता है। तो ऋतु अनुसार ठाकुर जी को जो है इत्र धराया जाए। इत्र धरा कर ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करें, प्रणालिका के अनुसार, ऋतु के अनुसार या भावना के अनुसार। जहाँ, क्योंकि घर की सेवा में पूर्णतः प्रणालिका का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ये मैंने देखा है। तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो भावना का भूखा है। जैसी आपकी भावना बने वैसा ठाकुर जी का आप ऋतु अनुसार श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके ठाकुर जी के श्रृंगार जब पूरा हो जाए तो अंत में गुंजा की माला ठाकुर जी को जरूर धराएं, और ओढ़नी ओढ़ा दें। ऋतु अनुसार वस्त्र धराएं ठाकुर जी को। फिर फूल की माला, श्रृंगार के दर्शन में एक माला धराई जाती है। ग्वाल में जब आगे अपन चलेंगे तो उस समय बताऊंगा कि ग्वाल में माला जी नहीं रहती, और राजभोग में जोड़ माला जी धराई जाती है। तो हम श्रृंगार के क्रम में हैं, तो श्रृंगार में एक ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सी फूल माला धराएं।
जल का जो स्नान का जो साज है वो सब हटाएं, जगह को साफ सुथरा करें, जल कहीं ढुला है तो मंदिर वस्त्र कर दें। और ठाकुर जी को श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं, तो श्रृंगार के दर्शन में क्या होता है, प्रभु को बांसुरी वेणुजु धराई जाती है, बालकृष्ण लाल को वेणुजु धराई नहीं जाती है, पास में पधराई जाती है और आरसी दिखाई जाती है। आरसी यानी दर्पण दिखाया जाता है प्रभु को। दर्पण दिखा करके प्रभु को, ऐसे दर्पण जब दिखाते हैं ठाकुर जी को, तो उस दर्पण के प्रतिबिंब में ठाकुर जी का स्वरूप देखें और एक नज़र से हम भी उस स्वरूप को देखें, और वो दर्पण में जो ठाकुर जी की छवि आ चुकी है उसको अपने हृदय पर लगाएं। भाव यही होती है कि जो ठाकुर जी वहाँ विराज रहे हैं गादी जी पर, सिंहासन पर, वो दर्पण में जो समा गए हैं, तो दर्पण के माध्यम से वो स्वरूप हमारे हृदय में चला जाए, हृदय में विराजमान हो जाए। यही भाव से ठाकुर जी को ऐसे आरसी दिखा करके फिर अपने हृदय को स्पर्श कराएं, फिर पुनः ठाकुर जी को दर्शन कराएं, आरसी दिखाएं, फिर आरसी को रख दें। फिर श्रृंगार में यमुना जल की झारी पुनः उठा करके खाली करें और फिर धो करके वापस नई झारी जी भर करके नेवरा जी ओढ़ा करके ठाकुर जी के पास में तपकड़ी में पधराया जाता है। ये होती है श्रृंगार की भावना और श्रृंगार का सेवा क्रम। आगे के सत्संग में हम आगे के दर्शनों के बारे में, आगे की दर्शन की सेवा भावना के बारे में अपन चलेंगे। तो श्रृंगार का भाव मैंने आपको बताया कि श्रृंगार की सेवा प्रणाली कैसी है, श्रृंगार के दर्शन में क्या होता है। यशोदा जी की भावना से ये श्रृंगार की पूरी सेवा होती है। माँ ही अपने बच्चे को सिर्फ बिना कपड़े के देख सकती है, तो यहाँ जो है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को बिना वस्त्र में देखने की ताकत आप में और हम में कहाँ है। तो यशोदा मैया का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, मातृ भाव हमारे अंदर आना चाहिए। मातृ भाव जैसे हमारे अंदर आएगा तो ये प्रभु हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे और वल्लभ की आज्ञा ले करके ही हर सेवा को करना चाहिए। ब्रजवासी बनना भी आवश्यक है। तो ब्रजवासी कैसे बनते हैं, तो मैंने आपसे पूर्व में भी सत्संग किया था, तो आज फिर से बताऊं सत्संग में कि जब आप और हम चरणामृत लेते हैं, मैंने कहा था 2 तरह का चरणामृत होता है। एक चरणामृत जो ठाकुर जी को आपने अभी स्नान कराया, वो जल भी चरण को छूकर जो निकला वो भी चरणामृत हो गया, उसे भी पूरा पी जाना चाहिए। या घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको चरणामृत देना चाहिए। एक चरणामृत होता है जो हम सुबह नहा करके अपरस करके जो तिलक लगा करके जो ठोस वाला जो चरणामृत, रज वाला जो चरणामृत हम लेते हैं, वो चरणामृत क्यों लिया जाता है। ये चरणामृत तो मैंने आपको बताया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हम अकाल मृत्यु की बाधा से दूर हो जाए और शरीर में कोई आदि व्याधि हो तो वो भगवान की कृपा से चली जाए। हमारा सारा देह आंतरिक और बाहरिक तो हम ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो पवित्र हो जाएंगे, और आंतरिक जहाँ इतनी गंदगी भरी हुई हमारे शरीर में, वो प्रभु के निकले हुए चरण से जो निकला जल है उसको हम पीते हैं, तो पीने मात्र से हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, रोग दोष पीड़ाएं चली जाती है। और वो चरणामृत से भी होता यही सब कुछ है, लेकिन उस चरणामृत की एक विशेषता यह है कि वो ब्रज की रज है। ब्रज की रज खाने के बाद हम ब्रजवासी बन जाते हैं, इसलिए वो चरणामृत को ग्रहण किया जाता है कि वो चरणामृत जो है ब्रज की रज में यमुना जल मिला है, ठाकुर जी के श्री जी बाबा के स्नान का जल मिला हुआ है, तो उसमें जो ब्रज की रज मिली है उसको हम इसलिए मुख में रखते हैं कि ब्रज की रज को लेने से हम भी ब्रजवासी बन जाते हैं। ब्रजवासी बनेंगे, ब्रजवासियों का भाव आएगा, तभी हम ठाकुर जी की पुष्टि की सेवा कर पाएंगे और अनुभूति भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आज श्रृंगार की भावना के बारे में, श्रृंगार के सेवा क्रम के बारे में मैंने आपको बताया। सूक्ष्म में भी आपको यही बताऊं, घर की सेवा में ठाकुर जी को स्नान कराओ, स्नान करा करके, स्नान रोज कराना, बस कैसे भी करके प्रभु को स्नान रोज कराओ, और फिर यथा संभव यथा समय के अनुरूप आप ठाकुर जी को श्रृंगार की सेवा पहुंच सकते हो। श्रृंगार में कोई बंधन नहीं। मुखारबिंद का और श्रीअंग का श्रृंगार तो जैसा होता है वैसा करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। और फिर आभरण वाला जो श्रृंगार है, श्रीकंठ का और वक्षस्थल का जो श्रृंगार का क्रम है, वो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मस्तक का श्रृंगार भी आप, प्रणाली का अगर आपके घर में नहीं है तो ऋतु अनुसार श्री मस्तक पर भी आप पाग, सिरपेंच, कुले, फेंटा, गोल पाग, खिड़की की पाग, अनेक भांति भांति की जो श्री मस्तक पर धराए जाने वाली चीज़ें हैं वो धरा करके प्रभु को धराएं। और मस्तक के ऊपर सिरपेंच बांधे, सिरपेंच के ऊपर फिर मौसम ऋतु के अनुसार जो भी श्रृंगार धराया जाता है। सादी चंद्रिका है, चंद्रिका किसे कहते हैं, जो मोरपंख होता है ना, एक मोरपंख जो होता है उसे सादी चंद्रिका कहते हैं, सिर्फ एक।
और बाकी जो बड़ा वाला होता है 5-7, मैंने पूर्व में भी कहा था कि उसे जोड़ कहा जाता है मोरपंख का। समय समय पर मुकुट कांचने का श्रृंगार होता है। कतरा आप धरा सकते हैं ठाकुर जी को, किलंगी धरा सकते हैं, नागफनी कतरा आता है। विविध भांति के मस्तक के श्रृंगार है ठाकुर जी के। टिपारा है, जड़ाऊ किलंगी है, सोने की किलंगी है, चांदी की किलंगी है, रुपेरी किलंगी है। ये सब मौसम और समय ऋतु अनुसार आप ठाकुर जी की सेवा करते रहें और प्रभु के लाल लड़ाते रहें। इत्र रोज धराना चाहिए। फूलों की माला ठाकुर जी को रोज धरानी चाहिए, क्योंकि बात ध्यान रखिए कि श्रृंगार आप कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही वैभव के साथ सोने चांदी हीरे जवाहरात धरा दो ठाकुर जी को, लेकिन पूर्ण श्रृंगार कैसे होता है? गुंजा की माला से। और उसके बाद भी पूर्ण श्रृंगार कैसे होता है? फूलों की माला से। ठाकुर जी को फूल बहुत प्रिय हैं, तो सुंदर सुंदर फूलों की माला जी सिद्ध करके धराएं। और जिस घर में, जिन घरों में अगर रोज रोज फूलों की माला नहीं बन सकती है, तो वहाँ भावनात्मक रूप से ठाकुर जी को पवित्रा जी में इत्र लगा करके फूल की माला हम धरा रहे हैं प्रभु, ये भावना के साथ में प्रभु को धराएं। और संभव हो सके तो माला जी जरूर धरें। ठाकुर जी के पास फूल थोड़े से जरूर पधराएं। अगर माला जी ना हो सके तो बिना फूल और बिना तुलसी के ठाकुर जी की सेवा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो आइए आज के सत्संग को यही विरामता की ओर ले चलें, श्रृंगार की भावना के साथ में। फिर आगे के सत्र में नए दर्शन, नई सेवा के साथ में नई रीति और नई सेवा और नए जो क्रम होता है उसके बारे में आप और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।